नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है। तो फाइनली आपका दोस्तों जेल प्रेरी पहली शिफ्ट का जो पेपर है वो हमारे पास में आ चुका है। ठीक है ना। अब पेपर में राजस्थान जीके क्वेश्चन हम पहले करेंगे, बाद में फिर आपके साइंस और करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर राजस्थान जीके कैसी आई है आप लोग कमेंट करके बताइए। पेपर आपका कैसा गया है, क्या लेवल रहा है, एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी 1 बजे एंट्री बंद हो जाएगी आपकी, मतलब 1 बजे बाद में आपके 2 बजे बाद 2 बजे तक एंट्री बंद हो जाएगी आपकी, और आप लोग जा सकते हैं। 3 बजे से आपका पेपर होगा। पहली शिफ्ट का पेपर क्या रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। और हमने आज मॉर्निंग में क्लास ली थी, कल हमने मैराथन ली थी, उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर कल जो 500 क्वेश्चन की मैराथन थी उसमें से जनसंख्या वाले सवाल मैंने करवाए। आज सुबह मॉर्निंग में जो क्लास थी उसमें मैंने आपको करवाए जनगणना वाले सवाल। तो यहां पर साथियों आप देख सकते हैं सवाल नंबर 13 कितना आसान है कि 2011 दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो सबको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जयपुर इसका आंसर हो जाएगा कि जयपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जनघनत्व भी जयपुर का सबसे ज्यादा है। तो इसमें तो भैया ऑप्शन ए आ जाएगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके का, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर पूछा है सवाल नंबर 14 की राजस्थान पुलिस में जो आरएसी होती है, एक तो दोस्तों कांस्टेबल होता है, इसे जीडी कहते हैं, है ना। एक तो जीडी कांस्टेबल होता है आपका, ठीक है, जनरल ड्यूटी वाला जो होता है, और एक होता है साथियों आपका आरएसी। अब ये आरएसी क्या होता है, आरएसी होता है दोस्तों राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, है ना। इसको हम, इसका फुल फॉर्म होता है आरएसी का। तो आरएसी का फुल फॉर्म होता है राजस्थान सशस्त्र यहां पर कांस्टेबलरी। ठीक है ना। तो बड़ा आसान सवाल है ये भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप सोचेंगे सर इतने आसान सवाल, देखो कल मैंने करवाया था लच्छी राम, आज मॉर्निंग में भी करवाया था, मैंने कहा था 100% टपकेगा। ठीक है ना। लच्छी राम वाले सवाल में भैया कुछ आमनी ख्याल कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है। शेखावाटी आता तो आपका दुलिया राणा हो जाता, ठीक है ना, आपके नानू राम हो जाता। तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत बार करवाया है, कल की मैराथन और आज सुबह की मैराथन में भी करवाया है। सेकंड शिफ्ट वालों मेरी सुबह की क्लास देख जाओ, काफी सवाल मिल रहेंगे। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको छोड़ो आप लोग। हाँ, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना, खूब बार मैंने पढ़ाया है कि भरतपुर की स्थापना जो है, जाट रियासत की स्थापना महाराजा सूरजमल ने करी है। ये सवाल पशु परिचर में भी आया था मेरे प्यारे भाइयों, सवाल पशु परिचर में भी आया था। किसमें आया था, पशु परिचर में, जाट रियासत वाला। और आपको खूब बार मैंने रटवाया है कि जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं साथियों, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं, जाटों का अफलातून, है ना, जाटों का अफलातून किसे कहते हैं। और अभी जाट फिल्म भी आ रखी है, तो वैसे ही जाट चर्चाओं में है भैया। तो यहां पर सूरजमल, महाराजा सूरजमल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल यहां पर देखो, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य, ना जाने कितनी बार मैंने पढ़ाया है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी। ठीक है ना। संविधान सभा के अंदर भारत के संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा जो है दोस्तों 1900 आपके 46 में संविधान निर्मात्री सभा बनी। ठीक है ना। तो इसमें कितनी महिलाएं थी यहां पर दोस्तों, तो 15 महिला सदस्य थी। कितनी, 15। ये आपके इंडिया पॉलिटी में से पूछा गया बेसिक सवाल है। ठीक है ना। 15 महिलाएं संविधान सभा जो आपके, जिसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, स्थायी समिति के अध्यक्ष दोस्तों आपके यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, याद रखना। ये आपके रीजनिंग वगैरह आपके गौरव सर करवा देंगे जब वो फ्री होंगे। अब भारत का संविधान कब लागू हुआ, इससे आसान सवाल तो आ ही नहीं सकता, है ना। इससे आसान सवाल क्या होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो वो संविधान तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और अभी दोस्तों योगी, है ना, आदित्यनाथ योगी दोस्तों जो यूपी के सीएम है, उनकी एक रील वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो कब कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 2049 को। तो वो जी फिसल जाती है, कोई बात नहीं। यहां पर देखो बना तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता है दोस्तों आपके यहां पर 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में बनाते हैं। तो हलवा हलवा सवाल आए हैं आसान, 10th लेवल के। मैंने कहा था पेपर आसान ही आना है, 10th लेवल का पेपर है, 10th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। ये यहां पर सवाल नंबर जो 23 है आपका, 23 में क्या है इसको देखते हैं। राजमार्ग से एक सवाल बनता ही बनता है, हर बार बनता है। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है ना। 6 लेन में परिवर्तित किया गया है, 6 अलग अलग लाइन बनाई गई है इसकी, और कौन सा रूट है ये, और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत किया गया है इसको, है ना। तो यहां पर सवाल नंबर दोस्तों क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, अजमेर वाला आपको मालूम ही 8 वाला हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका परफेक्ट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन क्या गजब आ रहे हैं दोस्तों।
ये आपके रीजनिंग के सवाल को छोड़ दो, 25 पे जाते हैं। 1976, वाह, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं इसको, संविधान संशोधन को। तो 1976 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार पढ़ाया है, बेसिक जीके आती है, पॉलिटी में खूब मैंने पढ़ाया। समाजवादी, आपके धर्म समाजवादी, अखंडता और आपके दोस्तों यहां पर धर्मनिरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है, याद रखना, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या अखंडता, ये 3 शब्द यहां पर जोड़े गए हैं। इससे आसान सवाल तो और क्या आएंगे। तो भैया जो पॉलिटी के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, मैं बता देता हूं, पॉलिटी के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, बेसिक पॉलिटी आ रही है। जिनका अभी सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो देख के चल जाओ भैया, जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर है पॉलिटी, बिल्कुल बेसिक पॉलिटी आ रही है, बिल्कुल बच्चे वाले सवाल आ रहे हैं। इन बच्चे वालों सवालों को आप देख के जा सकते हैं, ठीक है ना। इन बच्चे वाले सवालों को एक बार सेशन को लाइक करें, बड़े प्यारे सवाल आए हैं दोस्तों, हाँ आसान सवाल आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का सवाल छोड़ दो, जीके के सवाल पे दोस्तों आप लोग आ जाओ, ठीक है ना। हम जीके के सवाल पे हम लोग आ जाते हैं यहां पर। कौन सा नंबर है इसके बाद में, 25 नंबर, 25 नंबर का सवाल करवा दिया क्या अपन ने, हाँ 25 का करवा दिया है ना, 25 नंबर का सवाल हो गया। 25 के बाद दोस्तों आप आ जाइए यहां पर 26, देखो 28 भी नहीं है अपना, 29 भी नहीं है, 30 पे आ जाओ भैया। 30 साइंस का सवाल है ये। कितना सिंपल सवाल पूछा है साइंस में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है, कि तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। तत्वों को हम धातु में बांट सकते हैं, अधातु में, उपधातु में बांट सकते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, यहां पर धातु कर्म नहीं होगा। धातु कर्म तो होता है धातुओं का निष्कर्षण। तो बड़ा आसान सवाल है, सी ऑप्शन यहां पर अलग हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। आपने 10वीं लेवल की साइंस पढ़ी है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो ये सवाल भी आप देखो, जीके का ही सवाल लग रहा है कि किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है, कौन अग्रिम राशि दे सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों देखो, जब आकस्मिक निधि की बात आती है तो राज्यपाल की बात आती है। आसान सवाल है, कोई बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, डी हो जाएगा, है ना भैया। ऐसा ही पेपर आएगा तो मजा आ जाएगा। अरे दोस्तों क्या 4th ग्रेड का ऐसा पेपर आएगा तो झंडे गाड़ दोगे क्या, हाँ गाड़ देंगे भाई सर, ठीक है ना। यहां पर देखो, अरे भूकंप को, ज्योग्राफी का सवाल है, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देखो, बैरोमीटर नहीं होगा, बैरोमीटर में तो वायु दाब होता है ना। वर्षा मापी नहीं होगा, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर तो भैया आपके टेम्परेचर को मेजर करता है। ये तो सिस्मोग्राफ है, भूकंप से हमेशा सिस्मोग्राफ मापा जाता है। वाह क्या गजब क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब ये जनरल सवाल ज्यादा है इसमें। कैसे सवाल ज्यादा है साथियों, जनरल सवाल जो है, बिल्कुल बेसिक सवाल जो है वो ज्यादा है। यहां पर देखो, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय है। ये आपके बजट में से सवाल पूछा है। जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, जब मेरी एक ही क्लास करंट अफेयर की थी 200 सवालों की, उसमें मैंने बजट के खूब क्वेश्चन करवाए थे। तो यहां पर सवाल नंबर 33 में जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा दोस्तों 15,000 करोड़। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15,000 करोड़ रुपए का व्यय यहां पर बताया गया है ना। मस्त सवाल है, टेंशन मत करो, बिल्कुल भी पेपर बड़ा आसान आपका आया है। ये साइंस का सवाल है, कितनी बार मैंने पढ़ाया है, हाँ मेरा वन शॉट वीडियो देख लेना, या मैंने साइंस की जो कल क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, है ना। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस आपके सौर भट्टियों, मसालों में, सर्च लाइटों में, वाहनों की हेडलाइट में, जब भी वाहनों का हेडलाइट आ जाए अवतल दर्पण कर दो आप। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना, वाहनों की हेडलाइट में करते हैं अवतल का, और उत्तल का करते हैं दोस्तों पश्च दर्पण में, मतलब कि पीछे का जो कांच होता है, साइड मिरर, जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं, उन साइड मिरर में होता है उत्तल। याद रखना, आगे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है ये भी। ये देखो सवाल नंबर 35, देखो, किस राज्य ने मजदूर और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, नेक्स्ट शिफ्ट वालों थोड़ी बहुत योजनाएं देख लो, 1-2 सवाल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन, विश्वकर्मा नाम से पता लग रहा है मजदूरों से संबंधित होगी, है ना। नवंबर 2024 में घोषणा की है। ओबियसली बात है, ये तो सिंपल सवाल है, राजस्थान का पेपर है, राजस्थान की योजना है तो राजस्थान ही आएगा इसमें, है ना। तो डी आंसर कर दो इसमें। ये देखो भैया, मेरा फेवरेट सवाल और आपका भी फेवरेट सवाल, हाँ धुआं धुआं कर दिया राजस्थान जी के। ये देखो, फड़ कलाकार सिरलाल जोशी कितनी बार पढ़ाया है। ये बच्चा पता नहीं किसका पेपर गलत करके आ रहा है भैया, मेरी क्लास नहीं देखता क्या पेपर जिसने भेजा है ना। तो यहां पर शाहपुरा, पुराना जी के ही आ रहा है, भीलवाड़ा कर देते, शाहपुरा भीलवाड़ा सिरलाल जोशी, पद्मश्री भी मिला था। इनकी पत्नी का नाम पार्वती जोशी, जिसे भारत का चितेरी, पहली महिला चितेरी, कितनी बार करवाया सवाल, है ना। तो भैया इससे आसान आसान सवाल तो क्या ही आएंगे भैया, ये रीजनिंग के सवाल छोड़ दो। यहां पर देखो, चूलिया,
चे चे चे, कितनी बार याद, ज्यादा चे चे मत करो, मेरा डायलॉग था ज्यादा क्या मत करो, चे चे मत करो, है ना। चे फॉर चंबल, चे फॉर चूलिया, चे फॉर चित्तौड़गढ़। तो भैया चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है जो चित्तौड़गढ़ में है। ज्यादा चे चे मत करो भैया, ज्यादा क्या मत करो प्यारे साथियों, चे चे मत करो। कितनी बार मैंने पढ़ाया है कि ज्यादा चे चे आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। हम तो बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करें भैया, जिनकी सेकंड शिफ्ट में पेपर है, जो पेपर देके आए हैं, आप लोग बताओ कितने सवाल मिले हैं। देखो कितना आसान सवाल है, चंबल वाला खूब मैंने करवाया आपको क्लास में, आराम से मिल जाएगा मेरी क्लास के अंदर, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बच्चा बच्चा जानता है भैया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। इसकी थीम भी मैंने आपको बताई थी। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी हलवा सवाल है। तो जीके में तो सोचने की जरूरत तो पड़ी नहीं रही, ना कुछ देखने की जरूरत है ना। ये देखो ये वाला सवाल देखो 43 वाला, ये थोड़ा अच्छा सवाल आ रहा है यहां पर, देखिएगा। एपीआईओ सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल यहां पर पूछा गया। एक दो सवाल तो अच्छे आ ही जाते हैं पेपर में। सवाल नंबर 43 की अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, तो 43 का आंसर देखो, 43 में थोड़ा भी इसको छोड़ते हैं हम लोग, इसको अब बाद में करते हैं, सवाल को आगे देखते हैं। राजस्थान में 2 राज्य हैं, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं। अच्छा, उत्तर दिशा में करवाए थे मैंने आपको भैया। राजस्थान के उत्तर में एक तो पंजाब है, राजस्थान के उत्तर में क्या है, एक तो पंजाब है, और पंजाब के अलावा क्या हो जाएगा साथियों, आपके राजस्थान के उत्तर में पंजाब के अलावा क्या हो जाएगा, तो पंजाब के अलावा दोस्तों यहां पर जो है आपका हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के उत्तर में जिले हैं। आसान सवाल है, शायद कल वाली जो मैराथन थी उसमें सवाल था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिम सीमा रेड क्लिफ रेखा। अरे भैया सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बस टिक कर दो आप, सोचने की जरूरत नहीं है, बस टिक करते रहो, टिक करते रहो आप लोग, सोचने की जरूरत नहीं है। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था, तिलहन का अग्रणी उत्पादक था, निम्नलिखित में से पहचाने। तो तिलहन का अग्रणी उत्पादक दोस्तों यहां पर अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी के बीज। 46 में जो आंसर आएगा प्यारे साथियों वो आएगा आपका सरसों, है ना। तिलहन यहां पर अग्रणी जो बना, देखो राजस्थान सरसों उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम नंबर पे आता है, ये बात मैंने हमेशा आपको बताई है। तो 46 में भी सरसों यहां पर दोस्तों आ जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है, और इसकी पीठ कहां पर है, इसकी पीठ है जयपुर में। ये कल ही मैंने जब आपको करवा रहा था कि इसकी वो जोधपुर में, अन्य पीठ कहां पर है, जयपुर में है। तो मैंने खूब बार पढ़ाया है, खूब बार मैंने आपको पढ़ाया है, ऑप्शन डी आ जाएगा। जेन्युइन क्लासेस से पूरे राजस्थान जीके के पूरे सवाल मिले हैं, है ना। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, आपके यहीं पर नाहरगढ़ के पास में ही जयपुर वैक्स म्यूजियम है, जहां पर दोस्तों अनावरण किया गया था। 48 का राइट आंसर आएगा विराट कोहली का। अभी विराट कोहली दोस्तों जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका अनावरण किया गया, इनका वैक्स यहां पर फोटो बनाया गया, यहां पर याद रखना। शाकंभरी चौहान वंश के शासक का नाम बताओ दोस्तों, कितना आसान सवाल है। तो यहां पर दोस्तों शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई। तो कवि बांधव की उपाधि दी गई थी दोस्तों, ना तो अर्णोराज को दी गई थी, ना आपके दोस्तों अजयराज को दी गई थी, ठीक है ना। किसको दी गई थी कवि बांधव की उपाधि, विग्रहराज चतुर्थ को या विग्रहराज आपके पृथ्वीराज तृतीय को। सभी साथी यहां पर आंसर करेंगे। 49 का जो राइट आंसर है आपका वो क्या होगा दोस्तों, कवि बांधव की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों यहां पर क्या आएगा, विग्रहराज चतुर्थ आएगा, पृथ्वीराज चौहान आपका आएगा, ठीक है ना। ये करवाया है कवि बांधव किसे कहते हैं, अगर आप ये देखोगे तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल एक बार लाइक जरूर कर लो सभी साथी। राजस्थान जीके के बिल्कुल सर अपने जो पढ़ाया है वही पूरे मिले हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ इसमें बिल्कुल सही है सी वाला, मतलब कि विग्रहराज चतुर्थ वाला बिल्कुल सही है। कवि बांधव क्या विग्रहराज चतुर्थ को बोलेंगे, हाँ विग्रहराज चतुर्थ बिल्कुल सही आंसर है। कवि बांधव की उपाधि इसी को दी गई थी। अजय राज ने आपका दोस्तों अजमेर शहर बसाया था, और अर्णोराज ने दोस्तों यहां पर दोस्तों जो आपके आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था। ये देखो आरटीआई एक्ट का सवाल है, किसका दोस्तों, आरटीआई एक्ट का सवाल है। आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील की दायरा करने की समय सीमा है कि कितने समय में आप दोस्तों दूसरी अपील का यहां पर दायरा कर सकते हैं। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा पूछा है, सवाल नंबर 50, इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ इसका सवाल, इसका आंसर भी हम लोग बताएंगे अभी। इसका सवाल देखो 51 का, राजस्थान के किस इतिहासकार पुरातत्ववेदा ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपि माला लिखा है। तो ये तो सबको मालूम है, लिपि माला दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा आपका, गौरी शंकर हीराचंद ओझा आ जाएगा भाई। लिपि माला में क्या आ जाएगा दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हाँ विग्रहराज फोर्थ इसमें बिल्कुल ठीक है। लिपि माला में दोस्तों क्या आ जाएगा यहां पर, हाँ
गौरी शंकर हीराचंद ओझा, यहां पर राइट आंसर आएगा डी आंसर इसमें परफेक्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सवाल है। हाँ ना। और 50 में साथियों क्या आएगा, 50 में यहां पर बी आ जाएगा, FAA के निर्णय की प्राप्ति 90 दिन। 90 दिन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का साथियों, 90 दिन का। करंट अफेयर भी पढ़ जाते तो और बढ़िया पेपर आ जा। हाँ बिल्कुल सही है, करंट अफेयर भी ज्यादा टफ नहीं आई, तो पढ़ के गए तो मिले हैं सवाल। लिपिमाला वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। भैया बताओ कौन से जलवायु क्षेत्र में आएंगे। हाँ, बाढ़ प्रवण में आएंगे, या दोस्तों नमी वाले में आएंगे, या उपनमी में, अर्ध शुष्क में आएंगे। खूब बार पढ़ाया मैंने दोस्तों कि भैया जयपुर दौसा वाला जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क में आता है, पढ़ा रखा है, कोई समस्या नहीं है, अर्ध शुष्क में आ जाएगा, याद रखना। अगला देखो, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचन मंडल द्वारा, या महाभियोग द्वारा। ठीक है ना, तो महाभियोग द्वारा यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। किसके द्वारा साथियों, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी यहां पर आसान सवाल है। पॉलिटी के सवाल अच्छे आए भाई, जो जिनका आगे वाली शिफ्ट में पेपर है अभी, तो भैया पॉलिटी के सवाल आप करके जाओ, अच्छे यहां पर आए हैं। ठीक है ना, ओके ओके। यहां पर ये रीजनिंग का सवाल है, इसको अभी छोड़ो रीजनिंग को। ये देखो, पशु गणना से सवाल बना है, सवाल नंबर 55 प्यारे भाइयों। पशु गणना, भारत की 20वीं पशु गणना पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है। तो राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है यूपी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर पे क्या है साथियों, आपका यूपी है। ठीक है ना, तो 55 में जो राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है यूपी, पहले नंबर पे आता है। सेकंड पे अपन आते हैं, सेकंड पे अपन आते हैं, यूपी सही हो जाएगा इसमें। ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग के सवालों को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं भैया। 45 सवाल रीजनिंग क्या है, जिसकी रीजनिंग इसमें पूरी सही होगी वही सिलेक्शन लेगा। जिसकी रीजनिंग सही होगी ना, सिलेक्शन उसी का होगा, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग इसमें 45 सवाल थे भैया। यहां पर देखो सवाल नंबर कौन सा है ये सवाल नंबर दोस्तों 63 है। 63 नंबर का सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नहीं आएगी, मरुस्थलीय, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा क्या है, मरुस्थल है। राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्या है, मरुस्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछते सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़। और सबसे दोस्तों ज्यादा क्षेत्रफल में है तो मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है, आपको मालूम ही है, क्योंकि भाई 62% तो आपका मरुस्थलीय है ना, क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे ज्यादा, तो है ना, 2/3 तो आपका मरुस्थलीय है। इसके अलावा देखो, ये साइंस का सवाल भौतिक परिवर्तन में से आया है, ये तो कोई भी कर देगा भौतिक परिवर्तन वाला, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, रंग, अवस्था नहीं बदलते। ठीक है ना, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ नहीं बनते, भौतिक परिवर्तन में कभी भी नए पदार्थ नहीं बनते दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में वही पदार्थ रहता है, नए पदार्थ नहीं बनते। भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग, अवस्था नहीं बदलती, बदलती है। आकार, रंग, अवस्था बदलती है, रासायनिक गुण नहीं बदलते। ठीक है ना, तो ये भी यहां पर क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब देखो, आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, उल्टा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों नहीं, उल्टा तो किया जा सकता है, उल्टा भी किया जा सकता है, क्योंकि देखो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे कि आपके यहां पर दोस्तों जल से क्या बनता है, बर्फ बनती है, तो बर्फ से वापस से जल बन सकता है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो आसानी से उल्टा किया जा सकता है ना, तो ये भी यहां पर गलत ही है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए 100% सही है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन में कभी भी रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता। आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हल्का सा दिमाग लगाना था। साइंस के सवाल भी ठीक ठाक आए हैं, ठीक ठाक आए हैं दोस्तों ना। हाँ, मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का काम होता है पानी का अवशोषण करना, पानी और लवण का अवशोषण करना बड़ी आंत का काम होता है, डी आंसर आएगा। बहुत प्यारा सवाल है। छोटी आंत में तो प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इनका अवशोषण होता है, जबकि यहां पर दोस्तों पानी और लवणों का अवशोषण होता है दोस्तों आपके किसमें, बड़ी आंत में। ठीक है ना, याद रखना, ये बड़ा प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो 67 का, बड़ा प्यारा सवाल आया, मतलब जीके तो बहुत ही आसान आई है, और इंडिया जीके भी या साइंस भी आया है, तो बिल्कुल बेसिक से आया है, ज्यादा डीपली नहीं आया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व दोस्तों करता है जो वहां का जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी मतलब IAS ऑफिसर जो वहां का होता है। जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर जो होता है वो करता है। ये भी सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, तो बड़े आसान सवाल है, आप लोग बताओ,
जोधपुर शहर की स्थापना किसने करी? आज सुबह ही मॉर्निंग में पढ़ा रहा था कि जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने करी, और मेहरानगढ़ दुर्ग भी किसने बनवाया? मेहरानगढ़ भी राव जोधा ने बनवाया था। इससे आसान सवाल तो क्या होगा? जीके पूरी अपनी क्लास से आइए, बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं। देखो टंगिस्टन क्या है? एक खनिज है। डेगाना नागौर है ना, जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। टंगिस्टन डेगाना नागौर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? टंगिस्टन डेगाना नागौर में। भाई साहब क्या पेपर आया है, मतलब जीके तो बहुत आसान आई है। अब मुझे लग रहा है जो दोस्तों इस पेपर को देख ले लग रहा है कि फोर्थ ग्रेड में पेपर भी आसान ही आएगा। फोर्थ ग्रेड का पेपर भी क्या आएगा? आसान आएगा। तैयार हो जाओ, पूरी जीके जेन्युइन क्लासेस से छपी है साथियों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो यहां पर। हाँ यहां पर देखो, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पे बना रहता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, इसी के पास पावर होती है ना। ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं, इनको तो हटा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल हलवा। देखो इसमें ये भी आपका उसका ही सवाल लग रहा है। नेक्स्ट देखो, ये वाला सवाल देखो, कौन सा? 79 है ना, 79 वाला सवाल देखो। 79 वाला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। 79 वाला जो सवाल है इसको देखिए आप लोग। 79 वाला सवाल क्या है? सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? ठीक है ना। आरटीआई एक्ट पारदर्शिता लाने के लिए दोस्तों हम आरटीआई एक्ट को लागू करते हैं। तो बिल्कुल सही, बच्चे ने सही किया इसने कि पारदर्शिता यहां पर सही है, कि चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आरटीआई एक्ट, और नहीं बताएंगे सूचना तो 25,000 का जुर्माना ठोक देंगे। नहीं बताएंगे तो 25,000 का क्या ठोक देंगे? जुर्माना ठोक देंगे हम लोग, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कल ही करवाया था मैं, पारदर्शिता वाला, बड़ा आसान सवाल है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अब एक ही पेपर में आप दो सवाल पूछ रहे हो, अपनाया कब गया, लागू कब किया गया? तो अपनाया गया दोस्तों, हाँ योगी की बात मत मानना, योगी जी बताते हैं 2049, नहीं योगी जी की बात मत मानो, हम हमारी बात ही मानेंगे। यानी दोस्तों यहां पर 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए प्यारे साथियों 26 नवंबर को बनाते हैं संविधान दिवस। क्या बनाते हैं साथियों? संविधान दिवस यहां पर मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन यहां पर अपनाया गया इसको, तो संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑब्वियसली बात है। भारतीय संविधान का जनक मान लो, भारतीय संविधान के निर्माता, है ना। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है भैया? पॉलिटी भर भर के पूछिए इसमें, इस पेपर में पॉलिटी को भर भर के पूछा है, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन पॉलिटी आसान रही है, बहुत आसान आ रही है। देखो यहां पर देखो, क्रिकेट का सवाल आया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भैया सबसे ज्यादा शायद रोहित शर्मा के हो गए हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा छक्के, देखो डी कॉक के तो हो ही नहीं सकते हैं, जॉस बटलर के भी नहीं है, डेविड वार्नर के भी नहीं है, रोहित शर्मा के दोस्तों सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया रोहित शर्मा ने, ठीक है। हम ये साइंस का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्ट की है? अब ये मैंने आपको शायद 1 घंटे की क्लास ली थी एप्लीकेशन पर। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है ऐसे अपशिष्ट जिनको हम लोग क्या कर सकें, उसको गला सकें, या जिनका मतलब कि जो जिनको हम नष्ट कर सकते हैं, उनका अपघटन हो सकता है। वह अपशिष्ट जिनका अपघटन हो जाता है ना, वह अपशिष्ट जिनका, जैसे फल सब्जी छिलके चमड़ा, ये सब दोस्तों कृषि अपशिष्ट। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आंसर बी आ जाएगा यहां पर। तो निम्नीकरण का मतलब होता है जो अपघटित हो जाए, जो अपघटन जिनका हो जाए, वो आसान सवाल था, है ना। बिल्कुल यहां पर देखो वह विकल्प चुने जो अन्य 3 से, ये तो रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। बम आ गया दोस्तों, बम, अरे भैया बम आ गया, हाँ बम आ गया, है ना। बम आ गया, रोजाना मेरी क्लास में एक सवाल होता है बम, ठीक है ना, तो पेपर में छप गया। बच्चे कहते हैं अरविंद सर आप तो आसान सवाल करवाते हैं, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं अरविंद सर आप तो आसान सवाल करवाते हैं। जब अरविंद सर आसान सवाल करवाते हैं तो बम कहां से आ गया, ठीक है ना। अरविंद सर आसान सवाल करवाते हैं तो बम कहां से आ गया? तो बम भैया बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार RITI रीति, हाँ रीति वाला सवाल पहली बार रखा है। रीति वाला जो है, रीति का उद्देश्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से दोस्तों रीति का उद्देश्य नहीं है, या करंट अफेयर का सवाल है, ये आप लोग यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये तो आप लोग देख लेना, रीति वाला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 हो गया। ये देखो हाँ भाई बनी ठनी, हाँ भाई पेपर हार्ड बनने वालों, बनी ठनी। अब मैं फिर कह रहा हूं 4th ग्रेड वालों जागो,
ये उधर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें देखने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दोस्तों एक एक मतलब ठीक ठाक चैनल से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जरूरी नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्हीं से सिलेक्शन होता नहीं। बातें बड़ी नहीं, कर्म बड़ा होना चाहिए, रेगुलर क्लासेस मिलनी चाहिए। बनी ठनी चित्रकला भाई साहब आपके किशनगढ़ आ जाएगा, कितनी बार करवाया है, ठीक है ना। हम यहां पर देखो थोड़ी करंट अफेयर अच्छी पूछी है। आर्थिक समीक्षा में से सवाल आया है। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार। अब देखो यहां पर 23 से 24 की जीके पूछ रहे हैं। यहां पर देखो आप, इसमें पूछा है कि राजस्थान की आय में कृषि का योगदान कितना था। राजस्थान की टोटल इनकम में जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसका योगदान कितना था। सवाल नंबर 90 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 26.72% आंसर आएगा। छोरे का तुक्का बिल्कुल सही लग गया, इसका 26.72% हो जाएगा, है ना। ये रीजनिंग का सवाल है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जब महात्मा गांधी दोस्तों अफ्रीका से भारत आते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब? 15 जनवरी को। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया। 18वें नंबर का जो भारतीय प्रवासी दिवस है उसको किस शहर में आयोजित किया गया। सवाल नंबर अगर हम 92 की बात करें, किसकी बात करें साथियों, 92 की बात करें तो बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट से, ठीक है ना। हाँ बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। और करंट अफेयर में जो सवाल था, एक सवाल ये भी देखो कितना आसान है, महाधिवक्ता पूछ लिया। वर्तमान में अपने महाधिवक्ता कौन है, तो ये है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। हाँ राजेंद्र प्रसाद हैं, सिंह भी नहीं है, लोढ़ा नहीं है, अग्रवाल नहीं है, बीपी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में क्या है आपके दोस्तों, फरवरी 2025 में क्या बने हैं, राजस्थान के महाधिवक्ता दोस्तों आपके बने हैं। क्या बने हैं साथियों, महाधिवक्ता यहां पर बने हैं। एक बार देखना चेंज तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये हो गया अपना, है ना, ये वाला हो गया महाधिवक्ता वाला। अब तो पेपर ही खत्म हो गया। ये रीजनिंग का सवाल है, ये भी तिलन और गन्ना, ये बजट वाला सवाल है, ठीक है। समवर्ती सूची का विचार संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है दोस्तों, आपके यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखना। थोड़े 4-5 सवाल करेंट अफेयर और बजट वाले वो जो है वो अच्छे सवाल आए यहां पर, ठीक है ना। 78 वाला सवाल देखो, 78 में क्या आंसर आएगा दोस्तों, ये तो रीजनिंग का सवाल है। हाँ भाई, तो यहां पर साथियों 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ज्यादातर सवाल तो रीजनिंग के, 45 सवाल तो आपके रीजनिंग के हैं। तो राजस्थान जी के तो जो अपने पढ़े, मैंने जो पढ़ाई थी वही सारी राजस्थान जी के आई है। अब शुरू में और देख लेते कुछ सवाल, अगर कुछ रह गए हैं तो अपने। हाँ 78 नंबर का सवाल देखो भाई, हाँ भाई ये आ गया आपका 78, ठीक है। झील में दूसरा जो है आपका ट्रॉफिक स्तर है, ये जी, हाँ सॉरी ट्रैफिक स्तर है। झील में दूसरा ट्रैफिक स्तर है आपका। ये सवाल जो है दोस्तों जो पूछा गया है, ट्रॉफिक है, ट्रॉफिक स्तर है आपका दोस्तों, सवाल नंबर 78। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 78 का, वो हो जाएगा यहां पर जो है प्राणी पल्लव, है ना, प्राणी पल्लव बोलते हैं इनको, ठीक है ना, प्राणी पल्लव बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। लगभग सारे सवाल हमने करवा दिए हैं। रीजनिंग को गौरव सर करवा देंगे शाम को, रीजनिंग को गौरव सर करवा देंगे, है ना। हाँ तो लगभग यही सवाल थे, बाकी 1-2 सवाल जीके के वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ जीके और करंट अफेयर साइंस वगैरह मैंने करवा दिया है भाई। इसमें उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जिसकी रीजनिंग अच्छी है। जीके वगैरह सामान्य जो आई है वो आई है, जिसका रीजनिंग अच्छा होगा, जिसके 40+ रीजनिंग में स्कोर करेंगे उसका सिलेक्शन होगा। बाकी कट ऑफ पर वीडियो बना देंगे, इसकी कितने का कट ऑफ रहेगी उस पर वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। हम तो अब दोस्तों राजस्थान जीके की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, बाकी रीजनिंग जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है, गौरव सर से क्लास ली है वो, ठीक है। हाँ 4th ग्रेड का दोस्तों तैयारी शुरू कर दो अभी भी। अब तो आपने देख लिया है कि पेपर का लेवल क्या रहा है, कहां से पेपर बना है, सेम पेपर आएगा 4th ग्रेड का। जीके का लेवल यही रहेगा, बिल्कुल टफ नहीं रहेगा, ये रहेगा राजस्थान जीके के भैया। उसमें 45 सवाल है, 45 में 50 मानो, उसमें 50 सवाल हैं, इसमें तो 30 ही थे। वहां पर झंडा गाड़ेंगे दोस्तों अपन, ठीक है ना, टेंशन मत करो आप। 20 सवाल आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं, 20 सवाल ज्योग्राफी के हैं, है ना, 10 सवाल आपके 5 सवाल पॉलिटी के हैं, 5 सवाल आपके करेंट अफेयर के हैं। इसमें अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो नहीं बनाती हैं। इसमें दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड दे रखा है,
है ना, क्षारीय ऑक्साइड मतलब अधातु ऑक्साइड। ठीक, हाँ, नहीं ये एक दो सवाल ही हैं। किसी जीन का वैकल्पिक रूप किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों एक लक्षण को नियंत्रित करता है, यहां पर दोस्तों एलिल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिल। तो ये दोस्तों आसान सा आपका दोस्तों पेपर रहा है, बिल्कुल आसान पेपर रहा है। ठीक है ना, ये सब मैंने बता ही दिया आपको, है ना। चलिए, तो आप लोग बताओ कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। रीजनिंग नहीं करवाई, बाकी मैंने सब करवा दिया है। और कितनी क्या कट ऑफ जा रही है दोस्तों, एक बार आप लोग बता दीजिएगा आपके कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, जिससे हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सकें। बाकी सेकंड पारी वाले अब एंट्री मिल गई होगी, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शाम को मिलते हैं सेकंड पारी की आपके आंसर की के साथ में। और फोर्थ ग्रेड का बैच ज्वाइन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास में दोस्तों, आज से लग जाइए और विश्वास करिए पेपर यहीं से बनेगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया। मला पण मला पल्ला पल्ला